2025 को आप अपनी जिंदगी का कैसा बनाना चाहते हैं? हर साल कैलेंडर बदलता है। हर साल ईयर बदलती है, साल बदलती है। और हर साल एक नया साल आता है। यस या नो? और हर साल लोग जब उठते हैं कि बोला अब 2024 जा रहा है, 2025 में कुछ बड़ा करना है, 2025 में कुछ बेहतरीन करना है, कुछ शानदार करना है, इस बार कुछ जबरदस्त प्लानिंग करनी है। ये डिसाइड भी करता है, हर व्यक्ति इस बात को सोचता है कि यार 2025 आ रहा है, 2025 आ रहा है और इसको बेहतर करना है, इसको शानदार करना है। लेकिन 2025 जो जो लास्ट जो साल हो रहा होता है, वो जो जाने वाला साल हो रहा होता है, उसमें आखिरी टाइम पर वो सोच रहा होता है कि अब करूंगा, अब करूंगा। और नया साल जैसे ही आता है और उसमें एंटर करता है, 2 3 4 दिन उसको कुछ बातें अपनी याद रहती हैं और उसके बाद वो भूलना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर उसी रूटीन लाइफ में जाकर के, और वो जो अक्सर कर रहा होता है वही जिंदगी में कर रहा होता है। और वैसी लाइफ चल रही होती है। सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है। मैं फिर आपसे बोलूंगा कि जो साल जाने वाला था वो चला गया है। 2025 आपकी जिंदगी में आ रहा है, एंटर कर रहा है। 2 दिन बाद आप 2025 में एंटर कर जाओगे, 2025 में होगे। यस या नो? और 2 दिन बाद एक नया साल आपकी जिंदगी में होगा। आप पिछला जो है, जो निकल गया, उस साल के बारे में सोचेंगे, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। जो निकला, वो जो चला गया वो चला गया। लेकिन अब जो आ रहा है उसमें आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? जो आ रहा है उसमें करने की क्या आपने डिसाइड किया? क्या आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? क्या बदलाव करना चाहते हैं? क्या चेंजेस करना चाहते हैं? ये प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस पर प्लानिंग करके काम करते हैं तो आप यकीन मानिए कि 2025 आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो सकता है। लेकिन फाइनली मैं एक बात बोलूंगा कि 2025 में क्या करना है, कैसी हम स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरीके से हम प्लानिंग करें, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी जिंदगी का जो 2025 है, उसको अगर आपको बेहतर बनाना है तो सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा। 2025 को बेहतर बनाने के लिए कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप नई ईयर का, न्यू साल का वेलकम न्यू ईयर जब आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा, खुद को चेंज करने का, कि मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूं। जब आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो और आप अपने आप को जब बदलने पर काम करोगे, तो आप समझ लो कि आपका 2025 बदलने वाला है, आपका नया साल पूरी तरीके से बदलने वाला है। लेकिन पहले क्या? डिसाइड एक ही चीज करना है कि इस बार मुझे अपने आप को बदलना है। और ये सिर्फ डिसाइड करने से नहीं होगा, इसके लिए बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति। क्योंकि डिसाइड तो बहुत सारे लोग करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया होगा, अपने आप को एक चैलेंज दिया होगा कि मैं इस बार जिम जाऊंगा और अपनी बॉडी को शानदार बनाऊंगा। मैं इस बार सुबह जल्दी उठने की आदत, हैबिट बनाऊंगा। मैं इस बार जो है एक नई जो है नॉलेज, अपना एक नई स्किल्स को डेवलप करूंगा। ये 2025 मेरी जिंदगी में बेहतर होगा और मैं इस बार जो है अगले 5 साल के अंदर, मतलब इस साल के अंदर मैं कम से कम 12 किताब जो है पढ़ करके खत्म करूंगा। ऐसे बहुत सारे टास्क लोग अपने आप को देने वाले हैं। लेकिन सिर्फ टास्क देने से काम नहीं चलेगा, तो उस टास्क के साथ में उस पर एक्शन करना पड़ेगा। और जितना पावरफुल आपका एक्शन होगा, आप समझ लो कि उतना जबरदस्त आपके साथ में बदलाव आने वाला है, उतना जबरदस्त आपके साथ में चीजें बदलने वाली हैं। तो 2025 को बेहतर बनाना है, उसके लिए क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं या क्या करना है हमको? 2025 को बेहतर बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि 2025 हमारी जिंदगी का शानदार हो जाए? आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं? यस या नो? 2025 को बेहतर बनाना चाहते हैं? 2025 में क्या किया जाए जिससे हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्म बदलाव आए, जिंदगी बदल जाए पूरी तरीके से? हम अपनी इनकम को 10 टाइम्स बदल दें, हम अपनी लेवल को कई गुना मल्टीप्लाई कर दें, हम अपने जो है ड्रीम्स को, अपने जो लाइफ के सपने हैं उन सपनों को हम रीच कर लें, उन सपनों तक पहुंच जाए। ऐसा क्या किया जाए कि 2025 हमारी जिंदगी का बहुत ही शानदार या बहुत ही बेहतरीन ईयर हो जाए? तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि 2025 को अगर आपको बेहतर बनाना है ना, तो सबसे पहले जो एक काम करना है, वो काम करना है आपको गेटिंग अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत, सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत अपनी बनाइए। आप जितनी जल्दी अपनी उठने की आदत बनाओगे, जितनी जल्दी आप सुबह उठोगे, उतना ही शानदार आपकी लाइफ में, जिंदगी में बदलाव आने वाला है। और अक्सर लोग इसको करते नहीं है। अक्सर लोग, ये चीजें हमको पता होती हैं, बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, लेकिन सिर्फ बताने या सिखाने से काम नहीं चलता है। जब तक हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे,
तब तक हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला है। यस या नो? तो इसको करने के लिए, बदलने के लिए क्या करना होगा हमको? हमको जो है प्लानिंग स्ट्रेटजी बनानी की पड़ेगी। सबसे पहले हमको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि मुझे आज से, मैं अपने आप को एक कमांड दे रहा हूं या कमिटमेंट कर रहा हूं कि मुझे किसी भी हाल में सुबह 5 बजे जल्दी उठना है। मुझे किसी भी हाल में सुबह 5 बजे उठ करके अपने आप को बेड से खड़ा करना है, बिस्तर से बाहर निकालना है। हम हर बार, अगर आप सिर्फ अपना अलार्म डिसाइड करोगे, अलार्म लगा दोगे, अलार्म तो बंद हो जाएगा, लेकिन आपके मन के अलार्म को, अपनी अंतर्मात्मा के अलार्म को जब आप लगा करके सोओगे कि नहीं, किसी भी हाल में 5 बजे मुझे मॉर्निंग में उठना ही उठना है, और जब आप ये डिसाइड करके उठोगे तो डेफिनेट आप बिस्तर से बाहर करे होगे। और ये कमिटमेंट जब आप करते हो और इसको पूरा करोगे, तभी लाइफ में बदलाव आने वाला है। सिर्फ सोचने से नहीं आने वाला है कि सोच लिया कि मैं नहीं, अब मैं सर बिल्कुल 5 बजे सुबह जल्दी उठूंगा, मैं 5 बजे उठने का कमिटमेंट करता हूँ, 5 बजे उठ करके मैं अपने आप को जो है बिस्तर से खड़ा करूंगा, बाहर निकल के आऊंगा और बिल्कुल एनर्जी के साथ में अपने दिन की शुरुआत करूंगा। ये सोचने से नहीं होगा, इस पर आपको एक्शन करना पड़ेगा, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर प्रयास करना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को, क्योंकि पहले कुछ दिन तक हो सकता है आपको चैलेंजिंग लगे, लेकिन एक बार जो आपको ये जब करना अगर आपको आदत में आ गया, आपकी हैबिट में आ गया, तो आप समझ लो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सुबह 5 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम करना है, 1 घंटा अपने आप को देना। सबसे पहला काम वो 1 घंटा, जो 5 से 6 बजे का जो टाइम है, 1 घंटा अपने आप में, अपने लिए, सेल्फ के लिए दे दीजिए सबसे पहले। उस 5 बजे 1 घंटे के अंदर जो 60 मिनट होता है, 60 मिनट में करना क्या है? तो पहले 20 मिनट अपने लिए, अपनी योगा और एक्सरसाइज के लिए दो। क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे, जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करना अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पहला काम करना है, अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। इस 20 मिनट के अंदर आप अपने आप में, आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको जो भी है, आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, वो आप कर सकते हैं। आप अरेबिक योगा कर सकते हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है, जिसको करने में आपको आनंद आता है, जिसको करने के लिए आपको मन बोलता है, वो एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्टिविटी, आपको 20 मिनट करने का डिसाइड करना है। सबसे पहला काम ये आपको करना है। जब आप हर दिन 20 मिनट करोगे, हर दिन, तो आप समझो कि 1 महीने के अंदर कितने मिनट होने वाले हैं? 600 मिनट आप जो है 1 महीने के अंदर एक्सरसाइज या योगा करने वाले हैं। आप सोचिए, एक छोटा कदम आपकी लाइफ को कितना बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंजेस ला सकता है। तो 20 मिनट सबसे पहले अपने आप को देना है। दूसरा 20 मिनट जो है, वो देना है अपने माइंड को जो है प्रिपेयर करने के लिए, अपने माइंड को जो है जो है एक अच्छी वाइब्रेशंस में लेकर आने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए। आप इस 20 मिनट में अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम कर सकते हैं। आप जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, उनको, उनकी अफर्मेशंस तैयार कर सकते हैं। इस 20 मिनट में आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं। और अगली आपकी जो लाइफ है, अगले 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी कैसी होगी, इस पर आप काम कर सकते हैं। इसको आप पूरी तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, इस पर आप पूरी तरीके से अपना फोकस कर सकते हैं, इस पर आप अपना माइंड सेट बना सकते हैं। क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, रोज अपने, आप जो आप लाइफ में बदलना चाहते हैं या करना चाहते हैं, एक साल के अंदर आपकी जिंदगी कैसी होना चाहिए, ये आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 20 मिनट अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस करना है। नेक्स्ट जो 20 मिनट है आपके, वो आपका है सेट डेली रूटीन। उस 20 मिनट में आपको बैठ करके, आज का मेरा टारगेट क्या है, आज का मेरा गोल क्या है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो अगला, आज मैं भी आज क्या ऐसा करने वाला हूं जो मेरी 1 साल में, जो मेरी लाइफ मैंने जो डिसाइड किया है, जो मेरा ड्रीम है, जो मैंने सेट किया है, उस ड्रीम तक पहुंचाने वाला है। आज मैं कौन कौन से ऐसे प्रोडक्टिव काम करूंगा जो मैंने जो ड्रीम लिखा है, जो ड्रीम मैंने सेट किया है 1 साल का, उस ड्रीम तक मुझे पहुंचाने वाला है। वो आज कौन कौन से वो प्रोडक्टिव काम मेरे होने वाले हैं, ये आपको अगले 20 मिनट में बैठ करके डिसाइड करना है कि अगले, जो आज का मेरा दिन है, उसमें कौन कौन से, मॉर्निंग में जब मैं उठा हूं तो इसके बाद अब मेरे दिन की शुरुआत कैसे होगी, मैं दिन भर में क्या क्या एक्टिविटी करने वाला हूं, क्या क्या मुझे करना है जो मुझे अपने सपनों तक पहुंचाएगी, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा लक्ष्य है 2020 का, उस 2020 के लक्ष्य को, मेरे टारगेट को पूरा कराएगी। मैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाला हूं, ये अगले 20 मिनट में आपको डिसाइड करना है। तो पहला 1 घंटा जो है ना, ये 1 घंटा आपको प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में आपको अपने आप को देना है। अगर आपने इस तरीके से पूरा 1 घंटा, पहले 20 मिनट योगा एक्सरसाइज, दूसरे 20 मिनट आपको जो काम करना है अपना अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के लिए। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, मैंने आपको पहले ही ये बात बताई है कि किस तरीके से उसको करना है, किस तरीके से आप जो है अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपने सपने को लेकर के किस तरीके से आपको विजुलाइज करना है। इस पर आपको नेक्स्ट 20 मिनट
20 मिनट काम करना है, और आखिरी के 20 मिनट जब आप इस पर काम करेंगे कि आज मैं कौन से काम करने वाला हूं जो मुझे अपने सपने तक पहुंचाएंगे, जो मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, जो मुझे अपने टारगेट तक पहुंचाएंगे। जब आप इसको सेट करेंगे और प्लानिंग करेंगे तो आप यकीन मानिए कि वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार दिन होने वाला है, सबसे जबरदस्त दिन होने वाला है। लेकिन हम जब ये करेंगे तभी हमारी लाइफ में बदलाव आने वाला है, तभी हमारी जिंदगी में कुछ चेंजेस आएगा। अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि नहीं देखेंगे करेंगे या करने से कुछ होगा कि नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक कुछ बड़ा करने की प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं, ये प्लानिंग भी तभी काम करेगी जब आप इस पे एक्शन लेंगे। इसके बाद सेट नेक्स्ट 3 मंथ एक्शन प्लान, अगले 3 महीने का एक्शन प्लान सेट करना है। आज बैठ करके आपको अगले 3 महीने में क्या करना है, 3 महीने के, क्योंकि आपको जब पूरा 1 साल है, आपने पूरे 1 साल का, जैसे 12 महीने होते हैं, और 12 महीने का अगर आपने अभी से प्लान सेट किया, तो 12 महीने के प्लान को आपको डिवाइड करना है 3 3 महीने में। क्योंकि अगर आप एक ही टारगेट सेट करके कि 1 साल के अंदर मुझे यहां पहुंचना है और उसके लिए दौड़ना शुरू किया, तो शायद आप डिमोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को। शायद ये बोल सकते हैं कि यार ये तो बड़ा टारगेट है, या आप कुछ दिन आपको मोटिवेट रखेंगे और अपने आप में डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन जब आप उस प्लान को 3 3 महीने के सेट करेंगे, अगले 3 महीने की प्लानिंग पहले सेट करेंगे और उसके बाद उस पर काम करेंगे, तो आप 100% वो 3 महीने में जो टारगेट आपने लगाया उसको रीच करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप अगले 3 महीने का टारगेट लगाएंगे, फिर अगले 3 महीने का टारगेट लगाएंगे, फिर अगले 3 महीने का टारगेट लगाएंगे, और इस तरीके से पूरे 1 साल के अंदर एक शानदार जो आप अचीवमेंट है वो आपकी लाइफ में आपको देखने वाला है, एक शानदार अचीवमेंट आपके पास होने वाला है। ये 3 महीने में क्या करना है, तो 3 महीने में 4 ऐसी एक्टिविटीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 एक्टिविटीज की वजह से नेटवर्क मार्केट में लोगों ने इतिहास क्रिएट किए, लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है। ये वो 4 एक्टिविटी हैं जिसकी वजह से लोगों ने अपनी इनकम को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 10 गुना मल्टीप्लाई किया है, अपनी इनकम को 10 टाइम्स बढ़ा है। आज जो भी टॉप मुकाम पर हैं, चाहे वो आज वीनस है, मरकरी है, क्राउन है, एम्बेसडर है, या कुछ भी लेवल है, जो जिसने भी हिस्ट्री क्रिएट किए है, जिसने भी हिस्ट्री क्रिएट किया है, उसने ये 4 जो काम मैं आज आपको बताने वाला हूं, इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया है। और ये वो 4 काम है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में पूरा बदलाव आने वाला है। आपकी जिंदगी में ये 1 साल जो है ना, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाला है, पूरी तरीके से बदलने वाला है, अगर आपने इन पर पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ में काम किया। क्योंकि जब तक आप इस पर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तब तक कुछ बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, कुछ बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला है। बड़ा बदलाव तभी आएगा जब आप काम करेंगे, जब आप एक्शन लेंगे। क्योंकि मैंने आपको एक ही बात बोला है, जो कुछ होने वाला है वो किससे होने वाला है, आपके एक्शन से। आपका एक्शन जितना पावरफुल होगा, रिजल्ट्स उतने पावरफुल होने वाले हैं। जो कुछ है वो एक्शन से है, तो एक्शन पावरफुल बनाना है, रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली पावरफुल होने वाला है। तो कौन सी 4 एक्टिविटीज हैं वो आप जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कौन सी 4 एक्टिविटीज है जिसकी वजह से मैं यहाँ आज अगर पहुंचा हूं, उन 4 एक्टिविटीज की वजह से पहुंचा हूं। जिसने भी हिस्ट्री क्रिएट किया है वो 4 एक्टिविटीज की आज जो टॉप मुकाम पर है, उन 4 एक्टिविटी की वजह से है। जिसने भी बड़ा अचीव किया है, आज जो लोग आज टॉप मुकाम पर हैं, जिन्होंने आज $1 बिलियन बनाए हैं, वो भी उन 4 एक्टिविटीज की वजह से। आप किसी को भी जब आप सुनोगे, तो वो एक ही बात बोलेगा कि भाई ये 4 बातें हैं जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। लेकिन बदलेंगी तब जब आप उस पर एक्शन करोगे, जब आप उस पर अमल करके ईमानदारी से काम करोगे। तो कौन सी 4 बातें हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं, आज उन पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, बदल सकती हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? रिक्रूटमेंट मतलब क्या? रिक्रूटमेंट मतलब न्यू साइनअप, नई ज्वाइनिंग। जो कुछ यहां बदलने वाला है वो किससे बदलने वाला है? नए साइनअप से, नई ज्वाइनिंग से। जब तक आपके साथ में नई ज्वाइनिंग नहीं आएंगी, नए लोग साइनअप नहीं करेंगे, नई टीम नहीं बनाओगे, तब तक बड़ा नहीं होने वाला है। जो कुछ है टीम बिल्ड करने से, नेटवर्क में नए साइनअप निकालने से। और न्यू साइनअप कब आएगा? जब नंबर ऑफ प्लान्स की संख्या बढ़ाओगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लान्स उतनी ज्यादा न्यू साइनअप, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लान्स उतने ज्यादा न्यू साइनअप। काम एक ही एक चीज पे करना है। जो आपके साथ में बड़ा, आज जिन लोगों ने भी बड़ी टीम बनाई है, बड़ा नेटवर्क बनाया, शुरुआत यहीं से हुई है। जिसने जितनी मेहनत इस पर की है, जितना ज्यादा फील्ड में दमदार तरीके से काम किया और जितना ज्यादा
इस पर काम किया, रिजल्ट्स निकालने पर, लोगों की ज्वाइनिंग पर, उसके साथ में उतने बड़े रिजल्ट्स, उतनी बड़ी टीम बनी है। रिक्रूटमेंट आपका जितना जबरदस्त है, जितना शानदार है, इस पर आप काम कर रहे हैं, आपका रिजल्ट, आपका आपका अचीवमेंट, आपका लेवल उतना तेजी से बदलने वाला है। पहला काम आपको करना है रिक्रूटमेंट। आपके साथ में अभी तक टीम है या नहीं है, कितनी है या कितने लोग काम कर रहे हैं, आपने जिन लोगों को लेकर के आए क्या वो अभी तक खड़े हैं या नहीं है, कोई मायने नहीं करता है, लेकिन आपने प्लानिंग की कि ये जो महीना है, ये जो फर्स्ट महीना है, इस फर्स्ट महीने के अंदर मुझे नए 20 लोगों को अपनी टीम में शामिल करना है। नए 20 लोगों को किसी भी हाल में लेकर के आना है, और ये कमिटमेंट अगर आपने किया अपने आप से, और 20 इस एक महीने के अंदर 20 नए लोगों को अपनी टीम में शामिल करने की प्लानिंग की, नए 20 लोगों को टीम में शामिल करने पर फोकस किया, तो आप समझ लो कि आपकी पूरी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। जब आप इन 20 लोगों को अपनी टीम में लेकर के आएंगे, तो इन 20 लोगों को नेक्स्ट मंथ में इन 20 लोगों के साथ प्लानिंग करनी है, और इन 20 लोगों के साथ प्लानिंग करनी है कि इसको इन 20 लोगों में से अपनी एक कोर टीम बनाना। क्या करना है, ये जो 20 लोग आएंगे आपके साथ में, इन 20 लोगों में से एक शानदार एक कोर टीम बनाना है, और उस कोर टीम के साथ में बैठ करके आपको दूसरी जो प्लानिंग करनी है, जब आपकी वो कोर टीम बनेगी, इन 20 लोगों के साथ जब आप काम करोगे, तो दूसरा काम करना है बेसिक ट्रेनिंग। इन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग देना, बेसिक ट्रेनिंग को सिखाना, कि जब आप 20 लोगों को लेकर के आएंगे और इन 20 लोगों पर जब आपको इनको काम कराना है, इनको टॉप पर लेके जाना है, इनको बड़ा मुकाम हासिल कराना है, तो जरूरी क्या है, लर्न, सिखाना। सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीच इनको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर करते क्या है, लोगों को लेके भी आ जाते हैं, टीम में शामिल भी कर लेते हैं, लेकिन टीम में शामिल करने के बाद छोड़ देते हैं, और वो लोग आगे तक नहीं जा पाते हैं। फोकस करना है कि अगला जो महीना है, पहले महीने में हमने वो 20 लोगों को लेके आए, अगले महीने में उनको सिखाना है, लर्न करना है। अब सिखाने का तरीका ये नहीं होता कि उनको पकड़ करके घर में बैठा के सिखा रहे हैं। हर चीज फील्ड में सीखी जाती है। सचिन जब क्रिकेट खेलना सीखा, तो वो घर में नहीं सीखा बैठ करके, कि उसके कोच ने बोला कि चल भाई मैं सुबह सुबह तेरे घर पे आ रहा हूं और वहीं बैठ के सिखाऊंगा। विराट कोहली क्रिकेट खेलना अपने घर में बैठ के नहीं सीखा, कि चल भाई मैं आ रहा हूं और तू घर में बैठ और भाई यहाँ करके तेरे को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो जो भी होता है वो फील्ड में होता है, मैदान में होता है। तो वो जो आपके 20 लोग, जो आपके नए आप 20 लोग लेके आने वाले हैं, उनको अगले अगले एक महीने में ट्रेंड कर देना है, तैयार कर देना है। जब आप उनके साथ फील्ड में दौड़ करके काम करोगे, भाग भाग करके काम करोगे, और उनको सिखाओगे प्लान कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, लोगों से बातचीत कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, उनको एफआईएम करना उनको सिखाओगे, उनको बेसिक जो हमारे स्टेप्स हैं, उन 8 स्टेप पर उनको काम करना सिखाओगे, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सोदा, प्लान, फॉलोअप, 100% यूजर, वीआईटी प्लेट, टैप, एक्शन, फंक्शंस, ये जो एक्टिविटीज हैं, इन बातों पर जब उसको फोकस कराओगे, उनको सिखाओगे, इसके बाद वो लोग आपकी एक कोर टीम में शामिल होने वाले हैं, और एक शानदार कोर टीम आप डेवलप करने वाले हैं। जब आप उस कोर टीम को डेवलप करोगे और वो कोर टीम आपके साथ में उसको ट्रेन करोगे, उनको सिखाओगे, तो वो कोर टीम जो आपकी बनने वाली है, वही कोर टीम है जो बहुत बड़ा काम आपके साथ में भविष्य में जाकर के करने वाली है, फ्यूचर में बड़ा काम करने वाली है। और यही जो कोर टीम आप बना रहे हैं, ये कोर टीम आपके साथ में मिलकर के 2025 को बहुत ही बेहतरीन साल बनाने वाली है, बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि जो कुछ होने वाला है सर, वो किससे होने वाला है, टीम से, नेटवर्क से। जो कुछ होने वाला है एक शानदार टीम से, शानदार नेटवर्क बनाने से होने वाला है, और उसकी शुरुआत आपको आज से, अभी से बैठ करके करनी होगी। और इसके बाद फाइनली मैंने आपको क्या बताया, मैसिव फील्ड वर्क। जितना जबरदस्त फील्ड वर्क आपका होगा, जितना जबरदस्त मेहनत आप फील्ड में करोगे, उतना ही शानदार काम आपका होने वाला है। फील्ड वर्क, जिसका जितना जबरदस्त फील्ड वर्क है ना सर, उसका उतना ही जबरदस्त काम है, उतना ही बड़ा अचीवमेंट है। सचिन में और बाकी लोगों में फर्क यह है कि सचिन ने फील्ड में ज्यादा समय बिताया है। सचिन सचिन ने फील्ड में सबसे ज्यादा टाइम दिया, विराट ने फील्ड में सबसे ज्यादा टाइम दिया। जो भी प्लेयर है आज दुनिया का सबसे बड़ा धुरंधर है, या जो भी व्यक्ति आज जो सबसे बड़ा सक्सेसफुल है, उसने अपने फील्ड में उतना ज्यादा समय व्यतीत किया, उतना ज्यादा प्रैक्टिस किया, उतना ज्यादा मेहनत की है, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल है। इस बिजनेस के अंदर भी जो लोग टॉप पर गए हुए हैं, जिन्होंने टॉप मुकाम हासिल किए हैं, जिन्होंने बड़ी सक्सेस हासिल की है, जिन्होंने मैसिव सफलता हासिल की है, वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को फील्ड में दमदार तरीके से लगाया है, और ज्यादा से ज्यादा फील्ड में समय बिताया है। क्योंकि जब आप फील्ड में समय बिताएंगे, तो वहां से वो जो कोर टीम है, वो आपको आपसे सीखने वाली है। वो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि जो पीछे जो लोग चल रहे हैं ना, जो आपकी टीम के लोग हैं, वो किसको देख रहे हैं, सबसे पहले आपको देखते हैं। वो ना सिस्टम को देखते हैं, ना कंपनी को देखते हैं, किसी ना किसी और अपलाइन को देखते हैं। उनके सामने सबसे पहले आप होते हैं, और जब आप
एक्शन पावरफुल करते हैं। जब आपकी एक्टिविटी पावरफुल होती है, जब आप जबरदस्त तरीके से फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल एक हाई होता है, और वो भी जाकर के उस फील्ड में जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से काम करते हैं। जब आपका रिजल्ट शानदार होगा ना, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं यार, हमको भी इतना जबरदस्त रिजल्ट निकालना है, इतना शानदार काम करके हमको दिखाना है। तो फाइनली क्या है, फील्ड में जितना दमदार फील्ड में आप काम करोगे, आपका अचीवमेंट, आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होने वाली है, उतनी बड़ी सफलता आपके पास आने वाली है। और इसके बाद आता है कि भाई, जब आपने टीम बना ली है, आपने मेहनत की, मेहनत करने के बाद एक नई टीम बना ली, नया नेटवर्क बना लिया, नई टीम को खड़ा कर लिया, आपने कोर लीडर खड़े कर लिए, तो अब फाइनली एक ही बात आती है कि उस कोर लीडर्स को, कोर टीम को विजन देना। क्या आता है? उस कोर टीम को विजन देना। अब कोर टीम को विजन कहां से मिलेगा? कोर टीम को विजन मिलेगा मेगा इवेंट से। जो मेगा फंक्शंस होते हैं, मेगा इवेंट्स होते हैं, उसमें मिलता है विजन। उसमें होता है उसका माइंड सेट क्लियर, उसमें होता है कि उसको लगता है कि नहीं यार, ये बिजनेस बहुत पावरफुल है और मुझे इसको करना चाहिए। तो 3 महीने के अंदर जो भी मेगा इवेंट्स हो रहे हैं हमारे, जो भी मेगा एक्टिविटीज हो रही हैं, उस एक्टिविटीज को आप अपने एक एक बंदे को पकड़ करके, एक एक लीडर जो आपका एक एक एसोसिएट है, उसको पकड़ करके आपको उसमें शामिल करना है। और ये अगले 1 साल का शेड्यूल बना करके अगर आपने काम कर लिया, 1 साल का, कि पहला महीना अभी जो आपका ये जो पहला फर्स्ट महीना है, इसमें सबसे पहला फोकस कहां करना है? नई ज्वाइनिंग पर। जितनी ज्यादा नई ज्वाइनिंग हम निकाल सकते हैं, नई ज्वाइनिंग पर फोकस करना है। जितना ज्यादा सेल्स हम निकाल सकते हैं, जितना फोकस हम कर सकते हैं इस पर, उतना ज्यादा फोकस करना। दूसरा काम करना है उसको सिखाना, बेसिक ट्रेनिंग देना। जब आप उनको बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू करोगे और बेसिकली सिखाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फील्ड में जो काम करता है वो क्या काम करता है? फील्ड में जो काम करता है वो क्या काम करता है? बेसिक। बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है, तो बेसिक सिखाना है। और तीसरी चीज क्या करना है, 3 महीने के अंदर जो भी मेगा इवेंट्स होते हैं, उस मेगा मेगा इवेंट्स के अंदर उस व्यक्ति को ला करके, जो आपका एसोसिएट है, जो आपका न्यू एसोसिएट है, जो आपके लीडर्स हैं, उनको ला करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें शामिल करना।